गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रीट 2022 के बारे में कि कोर्ट में जो है किस पार्टी का पक्ष यानी कि किस पार्टी की साइड दमदार है, मजबूत है और बोर्ड केस हारेगा तो क्या होगा। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैंने आपकी सुविधा के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको जो रीट लेवल 1 और 2 के कोर्ट एंड केस पेंडिंग हैं उनकी सारी लेटेस्ट अपडेट मिलेगी सबसे पहले, और साथ ही जो राजस्थान की तमाम वैकेंसियाँ उनकी अपडेट और राजस्थान की सारी करंट अफेयर आपको मिलेगी। तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और आपसे एक और रिक्वेस्ट फ्रेंड मेरी, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। हम बढ़ते हैं फिलहाल आगे। बात करते हैं कि कोर्ट में किस पार्टी का पक्ष है मजबूत और बोर्ड केस हारेगा तो क्या होगा। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब कोर्ट में किस पार्टी का पक्ष मजबूत है इसके बारे में तो हम कंक्लूजन फिलहाल नहीं निकाल सकते। ठीक है, कि जिन लोगों ने छात्रों ने याचिका लगाई है उनका पक्ष मजबूत है या अधीनस्थ बोर्ड का पक्ष मजबूत है। ठीक है, बट बता दूं कि जो कोर्ट में जो मैक्सिमम केस होते हैं रिक्रूटमेंट लेटर मैटर में, उनमें लगभग सरकार हो या जो अथॉरिटी होती है उनको हारना पड़ता है। ये मैं आपको 99% केसेज में बता रहा हूँ मैं। चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम देखना, अधीनस्थ बोर्ड के जितने भी आज तक कोर्ट में केस गए हैं, अधीनस्थ बोर्ड एक भी केस नहीं जीता है। क्वेश्चन पेपर को लेकर तो कम से कम अधीनस्थ बोर्ड एक भी जो है केस नहीं जीता है, सारे के सारे केस हारा हो। ठीक है, तो इस हिसाब से अपन कह सकते हैं कि जो छात्रों का पक्ष है, अभ्यर्थियों का पक्ष है, वो मजबूत है। लेकिन चूंकि अभी आपके केस के ऊपर प्रॉपर हियरिंग नहीं हुई है, प्रॉपर हियरिंग का मतलब है कि हर क्वेश्चंस को लेकर के सारे आर्गूमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो अपन बिना इसके बताए अपन ये नहीं कह सकते कि किसका पक्ष मजबूत है या कौन कमज़ोर है। वी कांट प्रेडिक्ट दिस थिंग। ठीक है, मेरे से पूछते हैं कि मैंने जो सबूत दिया उससे क्या लगता है, तो देखो मैंने पर्सनली 7 क्वेश्चन के मैंने जो प्रूफ है मेरे पास में, या जो डॉक्यूमेंट्स हैं या एविडेंस है मैंने सबमिट करवाए हैं, जो मेरा वकील उसको सबमिट करवाए हैं मैंने। तो उसके बिहाफ पे मैं ये कह सकता हूँ कि 7 क्वेश्चंस के नंबर मिलने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि मेरे जो प्रूफ है ना वो CBSE बोर्ड की बुकों के हैं, राजस्थान बोर्ड की है या NCERT बुक है, और एक वेबसाइट है उसके मैंने प्रूफ हैंड सबमिट किए वकील को। तो संभावना उन उस जो मेरे जो डॉक्यूमेंट हैं उनके बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ कि 7 क्वेश्चंस के नंबर मिलने की संभावना है। ठीक है, लेकिन उसका तोड़ भी अगर मान लो बोर्ड के पास में हो या मेरे से अच्छे एविडेंस अगर बोर्ड कोर्ट में पेश करे तो हो सकता है बिल्कुल कि 7 क्वेश्चन के नंबर ना मिले, इसकी भी संभावना है। तो जब तक संपूर्ण सुनवाई यानी कि टोटली जो हियरिंग चल रही है वो पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती, उसके पहले प्रेडिक्शन करना कि कौन मजबूत है कौन कमज़ोर है, ये गलत होगा। ठीक है, बट जो मैंने सबूत दिए मेरे मेरे अकॉर्डिंग उनके भी आप मैं कह सकता हूँ कि हम मजबूत हैं फ़िलहाल तो। यानी कि जो मेरे पास चीज़ें हैं उनके दम पे मैं कह सकता हूँ कि हाँ, अगर मैं जीतूँगा नहीं तो मैं हारूँगा भी नहीं। ठीक है, तो फिलहाल जो कंडीशन ये है कि आपने जो डॉक्यूमेंट दिए कोर्ट में उनके भी आपको पता होगा कि आपने क्या जमा करवाया है, तो डेफिनेटली आप मजबूत हो। ठीक है, दूसरी बात ये, अगर जीतेगा या हारेगा, तो एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, अगर बोर्ड केस जीतता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है, जिन अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग पेंडिंग है, उनकी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी अगर बोर्ड केस जीतता है तो। ठीक है, अब चूंकि और ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी, आचार संहिता का पहले तो अब संभव नहीं है, क्योंकि 7 मार्च को भी फैसला आने की संभावना बहुत कम है। अभी संभावना यह भी हो सकती है कि माननीय न्यायाधीश आपका फैसला रिजर्व रख लें। अब वो पता नहीं कब ओपन हो, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। ओके, ठीक है, रिजर्व रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है। जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि क्या फैसला रिजर्व रह सकता है, बिल्कुल वो पूरी तरह से माननीय न्यायाधीश पर निर्भर करता है। माननीय न्यायालय पर निर्भर करता है कि फैसला रिजर्व होगा या पब्लिश होगा। वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दैट मैटर। ठीक है, तो अगर बोर्ड केस जीतता है तो जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर बोर्ड केस हारता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, बोर्ड अगर हारता है फ्रेंड्स, तो यूँ मान के चलना कि आप जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनकी तो पेंडिंग रहेगी सही, लेकिन इसके अलावा जिन लोगों ने कोर्ट में याचिका लगा रखी है अगर वो केस जीतेंगे तो उनकी भी ज्वाइनिंग पेंडिंग रहेगी, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। ये इसके बाद में अब सिंगल बेंच में आपका हो रहा है,
पहले तो ये सिंगल बेंच के केस में अगर हारता है तो डबल बेंच में इसको चैलेंज करेगा, ठीक है। तो 2-5 महीने इसमें निकाल देगा, 1 साल मान लो आप और भी, है ना। और अगर डबल बेंच में भी ये हारता है तो उसके बाद में जाएगा ये सुप्रीम कोर्ट। तो यूँ मान के चलो आप 2-3 साल गए आपके, है ना। तो इतना ये डिले करना चाह रहा है, अधीनस्थ बोर्ड खुद चाह रहा है कि ये लंबा से लंबा टाइम निकले, बस किसी तरह से जो स्टे दिया है सिंगल बेंच ने वो हट जाए एक बार। लेकिन चूंकि स्टे नहीं हटवा पाया, सरकार भी स्टे नहीं हटवा पाई, तो आप समझ सकते हो कि कितनी प्रॉब्लम्स है। याचिकाकर्ताओं का वकील कितना दमदार है, ठीक है। इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और आगे के लिए फिर बता रहा हूँ मैं कि बोर्ड के हारने की संभावना इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आज तक मुझे आप एक भी केस बता दो जिसमें अधीनस्थ बोर्ड जीता हो। स्टूडेंट्स या फिर कैंडिडेट्स और जो अधीनस्थ बोर्ड अथॉरिटी है उसके बीच की लड़ाई में आज तक हमेशा जो अथॉरिटी उसी को हार मिली है ना। मैं ये फैक्ट बता रहा हूँ आपको। दूसरी बात यह है कि अब क्या करें, तो मैं इतना ही कहूँगा कि जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है, मतलब जिन लोगों ने याचिका लगाई है कोर्ट में, अगर उनके पास में कोई दूसरे ऑप्शंस हैं, लाइक दूसरा एग्ज़ाम हो जैसे एलडीसी हो गया या फिर दूसरे भी ऑप्शंस हैं जो उन पर वो काम कर सकते हैं, तो उनको उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि जो आपकी जो भर्ती है ये बुरी तरह से लटक गई है। इसके क्लियर होने की संभावना बहुत कम है अब, कि साल भर के पहले पहले क्लियर हो जाएगी, कोई गारंटी नहीं है। अभी अब एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, मान लो कि जो मान ले न्यायाधीश की जो फिलहाल बेंच सुनवाई कर रही है इस केस की, अगर चीज़ें ख़राब होती, बेंच मना कर देते कि हम इस केस की सुनवाई नहीं करेंगे, तो क्या होगा? वापस से नया बेंच, नया जज, नई चीज़ें वापस होंगी, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि कितने साल में क्लियर होगी वैकेंसी। अगर आपके पास में दूसरे ऑप्शन है तो आपको उन पर डेफिनेटली काम कर देना चाहिए। और मैं तो जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनसे भी यही बोलूँगा मैं कि आपके अगर पास ऑप्शन नहीं है अभी फ़िलहाल इसके अलावा, तो आपको दूसरे ऑप्शन पर काम करना चाहिए। क्योंकि ये आपकी जो वैकेंसी है ना, ये सुप्रीम कोर्ट तक घूम के आएगी और उसके बाद में ही पता लगेगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है, ठीक है। कोई गारंटी नहीं इसकी ये कितने साल में क्लियर होगी। आपने खुद ने देख लिया होगा, इसमें पहले माननीय सुदेश जी बंसल इसकी सुनवाई कर रहे थे, फिर बीच में एक और जज साहब आ गए, फिर मीणा साहब आ गए, और अब माननीय आपको बताना समीर जैन इस केस की सुनवाई कर रहे हैं। मतलब 4 से 5 माननीय न्यायाधीश में बदल दिए गए हैं। तो अब और अब भी कोई गारंटी नहीं है कि और भी न्यायाधीश बदले जा सकते हैं, बिल्कुल बदले जा सकते हैं, इसकी संभावना है, ठीक है। तो आपके पास में अगर दूसरे ऑप्शंस भी है तो उन पर भी आपको काम करना चाहिए। फिलहाल इस वैकेंसी को अगर भूल जाओगे आप तो अच्छा रहेगा आपके लिए। हालांकि मैं जानता हूँ कि आपने कितनी मेहनत करी है, बट जो सच्चाई है वो सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं हो कि 10 साल बाद आपको ज्वाइनिंग मिले, कोई गारंटी नहीं इस वैकेंसी की, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। बोर्ड अगर केस हारता है फ्रेंड्स तो जिन लोगों की ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनकी ज्वाइनिंग में और लंबी हो जाएगी पेंडिंग। और बोर्ड अगर केस जीतता है तो डेफिनेटली जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है वो जल्दी उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन कंडीशन है बोर्ड अगर केस जीतता है तो। और पार्टी का पक्ष मजबूत बता दो कि जिन लोगों ने याचिका दायर करी है फिलहाल उन्हीं का पक्ष मुझे मजबूत दिखाई दे रहा है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ने प्रूफ जमा कराई है कोर्ट में, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट मेरी, अगर आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।